सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है क्लास 9th के आईएमओ का, उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 के सॉल्यूशन। और पिछला वाला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के सॉल्यूशन का, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आई टैब पे। तो चलो बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है क्योंकि वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25 पावर x माइनस 1 प्लस 100 इज। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमको 5 की पावर 2x माइनस 1 और 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 100, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की पावर 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 25 की पावर माइनस 1 प्लस 100। ठीक है, पर ये तो बहुत मतलब 1/5 इक्वल्स टू 1/25 प्लस 100, तो यहाँ पे RHS बहुत बड़ा आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा बड़ा 2 है, 2 रख के देखते हैं। तो आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 25 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 माइनस 1, 5 क्यूब होता है 125, 125 इक्वल्स टू 25 की पावर 2 माइनस 1, तो 25 प्लस 100, तो 125 इक्वल्स टू 125, ये सही आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तो हमको पता है 2 माइनस रूट 3, तो अब हम क्या करते हैं 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमको बार बार नहीं निकालनी पड़े, एक ही बार निकाल के उसको बस पुट करना पड़ेगा हमको। तो 1 बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 माइनस रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 माइनस 3, तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस रूट 3। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, उसमें से माइनस 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बचा 4 स्क्वायर माइनस 2, तो आ गया 14। ठीक है, तो 14 आ गया। 14 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें माइनस 14 है, तो b गलत हो जाएगा, d भी गलत हो जाएगा। अब हमको क्या चेक करना है, 8 रूट 3 है या माइनस 8 रूट 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको तो रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इधर निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स हमको चाहिए, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा 4। ठीक है, और एक्स माइनस 1 बाय एक्स चाहिए, तो x माइनस 1 बाय एक्स के लिए हम क्या करेंगे, x हमको पता है 2 माइनस रूट 3, 1 बाय एक्स पता है 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और ये ब्रैकेट आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा। तो x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स निकालना है हमको, जो आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 4 और 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 रूट 3, तो आ जाएगा माइनस 2 रूट 3। तो कितना बचेगा, 4 इंटू माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा माइनस 8 रूट 3। तो माइनस 8 रूट 3 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें माइनस 8 रूट 3 है, इसमें प्लस 8 रूट 3 है। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर।
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेकर, मतलब 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, उनको एज अ रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, 7/7 लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी तो नहीं, मतलब x/x के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जैसे 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72/6 लिख सकते हैं 12 को। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स को हम एज रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, और इंटीजर क्या हो जाएंगे -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो इस इंटीजर का ही पार्ट है नेचुरल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, और रियल नंबर क्या होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉसिबल नंबर्स, जो जिसमें इरेशनल भी आ जाएंगे, रेशनल भी आ जाएंगे। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर डी बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है, 2 पार्ट आता है, एक रेशनल आता है और एक और क्या आ जाता है, इरेशनल, ठीक है, 2 आ जाते हैं इसके बाद। पर इसमें क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर उल्टा बोलते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, पर इसने क्या बोल दिया, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, पर रियल नंबर में तो इरेशनल भी आता है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ 3 + 2√5 by 3 - 2√5 equals to p + q√5 then the value of 11 into p + q is। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, बस इसको रेशनलाइज करना है, p + q√5 के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 इसको मार्क कर रखा है। ठीक है, तो 3 + 2√5, अब 3 - 2√5 को रेशनलाइज करेंगे तो 3 + 2√5 चला जाएगा ऊपर, तो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर बाय 3 - 2√5 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में इक्वल्स टू p + q√5 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 20, प्लस 2ab वाला जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 और √5 आ जाएगा, तो 12√5 बाय नेक्स्ट आ जाएगा 3 - 2√5 इंटू 3 + 2√5, तो a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी आ जाएगी a² - b²। 3 का स्क्वायर होता है 9 और b, और जो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, तो 9 - 20 आ जाएगा। फिर 29 + 12√5 बाय -11 आ जाएगा, तो आ जाएगा -29 - 12 बाय 11 हमारा ये आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको p + q√5 से कंपेयर करेंगे, तो -29 - 12√5 बाय 11 इक्वल्स टू p + q√5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों में 11 तो नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -29/11, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी -12/11। ठीक है, तो ये हमारी p और q की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, 11 इंटू p + q, p है -29/11 और q हो जाएगा -12/11। ठीक है, प्लस था यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11 से ये 11 कट हो जाएंगे, बचेगा क्या -29 - 12 इक्वल्स टू -41। -41 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर x इक्वल्स टू 1.242424 टिल इंफिनिटी can be expressed in the form x equals to p by q, where p and q are positive integers having no common factors, then p + q equals। ठीक है, हमको क्या करना है, इसने बोल रखा है x equals to 1.2424, ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ पे रिपीट कौन सी टर्म हो रही है, 24 हो रही है। ठीक है, 24 24 24 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे 24 24 आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक ही टर्म रिपीट हो रही होती है, अगर 5 5 5 5 आता, तो हम इंटू 10 कर देते इसको, फिर हम माइनस कर देते हैं। पर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 124.242424। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100x - x कर देंगे, तो 100x - x इक्वल्स टू 124.24 ऐसे चलता जाएगा, -1.2424 ऐसे चलता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 124 - 242424 -1.242424,
तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 123 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99x इक्वल्स टू 123। x आ जाएगा 123/99। अब ये दोनों कट रहे हैं क्योंकि 123 प्लस 99 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 41/33। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 प्लस 33 इक्वल्स टू 74। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x और y अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो क्या इनमें से करेक्ट है। अब हम ये मान लेते हैं कि x है 5 और y है 4, ठीक है। अगर हमने वैल्यू रख दी तो हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा, तो हम वैल्यू रख के कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन 4, तो फिर -5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, ठीक है, -4। तो अब यहाँ पे 5 तो है 4 से बड़ा, पर -5 तो -4 से छोटा होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन 4 बट -5 इज स्मॉलर देन -4। ये एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि 5 तो 4 से बड़ा है, पर -5 -4 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 17। इफ x इक्वल्स टू 1 - √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x की वैल्यू हमको पता है 1 - √2। पहले जैसे हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगी 1/1 - √2। ये आ जाएगा 1 + √2 बाय 1 - √2 इंटू 1 + √2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + √2 बाय 1 - √2 इंटू 1 + √2, a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी। 1 स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 1 - 2 आ जाएगा -1 - √2, ठीक है, 1/x की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, x - 1/x का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 1 - √2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 - √2 x की वैल्यू है, इसमें हम माइनस कर देंगे -1 - √2, ठीक है। फिर इसका हमको निकालना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - √2 माइनस -1 - √2, तो आ जाएगा 1 - √2 + 1 + √2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और -√2 + √2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमको ये बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 1/1 + √2 + 1/2 √2 + √3 + 1/√3 + √4 ऐसे लेकर +1/√8 + √9 इज। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार शुरू की 2-3 टर्म को सॉल्व करके देखते हैं, फिर एक सीरीज बन जाएगी, उस सीरीज को हम सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो फिर हमारा लास्ट में आंसर जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो 1/1 + √2 को हम निकालते हैं, 1/1 + √2, इसको हम लिख सकते हैं 1 - √2 बाय 1 + √2 इंटू 1 - √2। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है, मतलब 1 + √2 इंटू 1 - √2 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे 1 - √2 बाय -1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 + √2। इसको अपन √2 - 1 भी लिख सकते हैं, पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -1 + √2, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, -1 + √2 इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1 + √2, ठीक है। फिर हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो 1/√2 + √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 - √3 बाय √2 + √3 इंटू √2 - √3, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू √2 - √3। अब यहाँ पे a + b इंटू a - b वाली आइडेंटिटी, √2 का होल स्क्वायर होता है 2 और √3 का होल स्क्वायर होता है 3, 2 - 3 आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 - √3 बाय -1। सेम टू सेम, मतलब हर जगह क्या हो रहा है, इन दोनों इसको ऊपर रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, जो है √2 - √3, और नीचे बच रहा है -1। सेम इधर भी होगा, सेम इधर भी होगा, सेम इधर भी होगा, इधर मतलब सब जगह सेम ही होता जाएगा। जैसे इधर हो जाएगा √6 - √7 बाय -1, ठीक है, तो ऐसा होता जाएगा। अब √2 - √3 अपॉन -1 को हम क्या लिख देंगे, -√2 + √3, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी -√2 + √3। ऐसे ही हर टर्म में ऐसा होता रहेगा, तो हम हर सारी टर्म्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि उनको हम देखते जाएंगे क्या क्या हो रहा है और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो
1/1 प्लस रूट 2 क्या हो रहा था, -1 प्लस रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1/√2 प्लस रूट 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 प्लस रूट 3। ऐसे हर जगह यही ट्रेंड फॉलो होगा। और जैसे यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 है तो हर जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पे माइनस लग जाएगा, इधर माइनस 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 लग जाएगा। डिनोमिनेटर में नहीं लगेगा, लगेगा वो न्यूमरेटर में, पर मैं आपको ट्रेंड समझाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें सब कुछ प्लस करते रहेंगे। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√3 प्लस रूट 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे सेम टू सेम -√4 पर प्लस रूट 5, -√4 प्लस रूट 5। फिर यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा, -√5 प्लस रूट 6, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -√6। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा -√7 प्लस रूट 8। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा प्लस -√8 प्लस रूट 9। अब ये हमारी वैल्यूज आ रही है सारी। अब क्या होगा, ये सब एक एक करके कटता जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में। ये +√2 है, -√2 है, ये कट जाएगा। +√3 -√3 कट गया, +√4 -√4 कट गया, +√5 -√5 कट गया, +√6 -√6 कट गया, √7 -√7, √8 -√8, बचा क्या, -1 प्लस √9। तो क्या आ गया, इक्वल्स टू -1 प्लस 3, जिसकी वैल्यू आ गई 2 हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है पर फिर भी नॉर्मल मेथड से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर टर्म को अगर आप रेशनलाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही 2 टर्म सॉल्व करके हमको ट्रेंड पता लग गया क्या हो रहा है, तो हम टर्म में उसको पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है ये ट्रू, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो हमारे पास इरेशनल नंबर है √2 और रेशनल नंबर है 3। अगर 3 इंटू √2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3√2 आएगा। और 3√2 क्या होता है, इरेशनल आता है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आप ले लो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2 आता है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये फॉल्स होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है हर रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल रेशनल नंबर ही आएगा, ये गलत है। मान लो चलो आपने बोला कि 6/1 है, इसका रेसिप्रोकल लोगे क्या आएगा, 1/6 आएगा, मतलब इक्वल्स टू नहीं लगना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/6 आएगा, 1/6 भी तो रेशनल है। पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल तो एक ही है, उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे आ गया 0 रेशनल नंबर के टर्म्स में मान लो 0/2 लिख दिया। 0/2 की वैल्यू 0 होती है। 0/2 को अगर अपन ने रेसिप्रोकल ले गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/0, और 2/0 रेशनल नहीं है। तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या एक ट्रिक से मतलब देखना पड़ता है कि हम इसको कितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे पड़ जाते हैं अगर आप सारे पार्ट एक साथ सॉल्व करोगे। मतलब पहले ए करो, फिर बी सी डी करो, फिर उसको मैच करो। तो उसकी जगह आप एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो, जैसे मान लो सी है, हम सी करें तो सी में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। डी करें तो डी में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ आप ढूंढो। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख सकता हूँ, ए में आप बोल रहे हैं 1 3 1 3, तो 2 ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कुछ भी सॉल्व करेंगे तो हमको बार बार आगे बी सी डी भी करके देखने ही पड़ेंगे। फिर मैं बी में देखता हूँ, बी में भी 2 एक बार आ रहा है और 4 3 बार आ रहा है, तो 4 अगर आंसर आ गया तो फिर हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। लास्ट में अगर आप देखते हो डी, तो डी में एक आंसर ऑप्शन ए में बोल रहा है 4, ऑप्शन बी में बोल रहा है 2, ऑप्शन सी में बोल रहा है 3 और ऑप्शन डी में बोल रहा है 1। सारी जगह यूनिक आंसर है। तो अगर हम अकेले डी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर x + 1 = 256, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर x + 1 = 256, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसमें पावर्स कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 256 भी हमारा 4 की एक पावर है। तो 4 पावर x + 1 = 256। 4 की कौन सी पावर होती है, 4 पावर 2 होता है 16, 4 पावर 3 होता है 64, 4 पावर 4 होता है 256। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। अब यहाँ पे दोनों जगह बेस तो सेम है, 4 4, पावर्स अलग अलग है और ये दोनों इक्वल में, तो हम क्या करेंगे, x + 1 = 4।
मतलब हम पावर्स को इक्वल में लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी का आंसर है 1। तो हमारा सीधा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्योंकि हमको सीधा यहाँ पे पता पड़ गया कि डी में सारी यूनिक ऑप्शन ही दे रखे हमको, और अगर हम एक भी सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो डी हमारा आंसर है। ऐसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी अचीवर सेक्शन में आ जाते हैं, तो फिर हमको बहुत जल्दी करने का मौका मिल जाता है, और ताकि हम बाकी क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि हमेशा टाइम की कमी तो थोड़ी पड़ी जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 नंबर सिस्टम का। अगला चैप्टर में लेके आ रहा हूँ आपके लिए पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास हर आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।